कैसे है भाटी जी? नमस्ते, क्या हाल है? बड़ा अजीब आदमी है यार तू। हैं? बात बात पे वकील ले आता है। अरे वकील नहीं हूँ, दोस्त हूँ बेचारे का। और भाटी जी, इतनी अनुचित डिमांड, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? 80,000। क्या बोल रहा, चुप कर। एक गरीब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं, आप डिमांड कर रहे हो? गरीब आदमी खाने के पैसे नहीं है और जा रहा कनाडा। हैं? कैसे जाएगा भाई, पैदल? अरे मेरे पास आया था ये बेचारा, परेशान था। टिकट तो मैंने बुक करके दी है इसको, और घूमने नहीं जा रहा, काम करने जा रहा है। नौकरी लगी है इसकी टोरंटो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कचरा उठाएगा वहाँ पे। कचरा उठाने की? तो कचरा उठाने इतनी दूर जा रहा है? नहीं, अरे भाई यहाँ वकालत कर लेता है इससे अच्छा। अरे भाटी जी, इज्जत मिलती है किसको? कचरा उठाने वाले को या वकील को? सबको। और हमारी यहाँ पे कितनी इज्जत है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हाँ, बात तो ठीक ही कह रहा तू। वैसे तनख्वाह कितनी मिलेगी भाई? सर अरे पहले थोड़ा आत्मसम्मान कमा ले बच्चा, तनख्वाह वनख्वाह उसके बाद देखेगा। आप तो जो है ना, बस हाथ मिलाइए मुझसे। ना 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 भाई, हाथ नहीं मिलाऊंगा ना। पिछली बार हाथ मिलाया तो बड़ा निराश किया तूने। भाटी जी, इस बार बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा, आप हाथ मिलाइए। ना ना अरे इतने पुराने संबंध है हमारे, आप मान नहीं रखेंगे मेरा? प्लीज प्लीज यार प्लीज यार भाटी जी, प्लीज समझिए ना। यार तेरे मान के चक्कर में जान चली जाएगी एक दिन मेरी। क्या हुआ बाटी? सर कुछ नहीं सर, वो नोट चेक कराने आए थे। असली है भाई, चलेगा मार्केट में। थैंक यू भाटी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे सुन, तू तो हरीश माथुर के साथ काम करता है ना? जी सर, वो जूनियर हूँ मैं उनका। बैठ। अबे बैठो। कह रहे हैं बैठो तो बैठो यार। ये बैंक नजर आ रहा है तुझे? नहीं सर, बैंक तो नहीं सर। आज के बाद किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने की सोची भी ना, सीधे अंदर कर दूंगा। ठीक है सर। काम कैसे होगा सर? काम कैसे होगा फिर? सही तरीके से होगा। सर ये इंसान तो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं सही तरीके से तो बताइए। अरे सर, जीडी में एंट्री है इसकी, वो फर्जी डिग्री वाली रेड में पकड़ा गया था ये। देखो, आप खुद देख लो। देखा? देखो सर। कुछ नहीं है सर, वो बस थोड़ी कंफ्यूजन थी, कुछ हुआ नहीं है उसमें। समझा। परम माथुर, अबे तू हरीश माथुर का बेटा है? पहले क्यों नहीं बताया? अबे ठंडा वंडा लाओ बे। तुम्हें मालूम नहीं कौन है इसके पिताजी? कौन? वो प्रदेश के सबसे धुआंधार वकील हैं। क्लियरेंस मिल जाएगा बेटा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। पापा को फोन लगा दे एक बार। सर ये मत करिए प्लीज। सर वो एक्चुअली एक केस में काफ़ी बिजी हैं, अगर हम ही कुछ। एंट्री है ना बेटा इसकी, मैं क्लियरेंस दे सकता हूँ पर ऐसे नहीं दे सकता। कल को इसके पिताजी फिर कहेंगे कि मैं काम ठीक से नहीं करता हूँ, नेग्लिजेंट हूँ। क्या कहा था इसके पिताजी ने? वही सर, पुअर पुलिस इन्वेस्टिगेशन। समझ रहे? एक बार हरीश माथुर थाने आ जाएं और इसकी गारंटी दे दें, मैं दे दूंगा क्लियरेंस। रिक्वेस्ट करें ना। आप मुझसे बात करिए ना, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप किसी एडल्ट को पकड़े और बोले अपने पापा से बात करा। हाँ हाँ सर, ये एकदम ठीक बोल रहा है सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। अबे वकालत के चूजों, सीआरपीसी सेक्शन 41 पढ़ा है ना? मैं किसी को भी कभी भी रीजनेबल सस्पिशन के बेसिस पर 24 घंटे के लिए अंदर कर सकता हूं। और वैसे भी तुम दोनों तो रिश्वत ऑफर कर रहे थे। चल पर। अरे रुकना परम। एक देना। सॉरी यार, अंदर तो मामला एकदम फंस गया यार। इस साले ऐसा ही ने तो पर्सनल ले रखा है, ये नहीं मान रहा पैसे देने से भी। अगर इससे काम निकलवाना है तो बाबूजी की हेल्प लगेगी। नहीं भाई, पापा को नहीं पता मैं कनाडा जा रहा हूँ, भूल के बता मत देना। तू पागल है क्या? तू यार मरवाएगा मुझे यार। क्यों नहीं पता बाबूजी को?
सब बुजरे मत देना। सर आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। जो वकील जात और मेरी पापा साहब की चिढ़ है ना, वो मुझ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि इन कपड़ों के अंदर आपको कोई वकील दिख रहा है, एक बच्चा नहीं दिख रहा जो फंसा हुआ है। सर काला सूट, व्हाइट शर्ट, एकदम परफेक्ट फिटिंग है ना इसकी, तब भी एकदम टाइट टाइट फील होता है, दम घुटता है, मेरा सांस नहीं आती। पूछे क्यों? क्योंकि इंसानियत मर रही है। चल अंदर डाल इसे। चल मेरे पापा से प्रॉब्लम है ना, मुझको भी मेरे पापा से ही प्रॉब्लम है, और जिस प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन कहते हैं, उस प्रोफेशन से भी प्रॉब्लम है। कुछ नोबल नहीं है प्रोफेशन में, सबके सब एक नंबर के झूठे हैं, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, और इन्होंने मुझे अंदर डाल दिया। भाई क्लैपिंग, अरे चुप क्लैपिंग। चुप, बैठ जा। क्या हुआ भाई? भाई साहब ये जो कमरा है ना, ये मुझको बहुत जाना पहचाना लग रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि मैं भी जेल में रहता हूँ। एडवोकेट हरीश माथुर 24/7 हफ्ते के 7 दिन मेरा बाप है। भाई तुझे पता जब मेरी मम्मी जिंदा थी ना, तब चीजें अलग थी, लेकिन उनके जाने के बाद सब बदल गया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाई है, कभी ना मुझसे पूछा नहीं, हमेशा बताया है परम तुम LLB करोगे, परम तुम कल से काम पर आओगे। उन्होंने ना सब कुछ हासिल कर लिया, अपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स यहां पर कर दिए, बस एक ही सपना रह गया कि उनका बेटा भी वकील बने। क्यों बनूं मैं वकील? नहीं बनना मुझे वकील। क्या जरूरी है कि आप वकील का बेटा वकील ही बनेगा? भाई इससे अच्छा तो सैली यार, सारे बैठ जाते हैं, आओ सारे भाई मिलकर यहाँ पे बैठते हैं। सर कोई नहीं, सांस ले भाई। ओ भाई, मैं हरीश माथुर का बेटा जरूर हूं, लेकिन मैं हरीश माथुर नहीं हूं। और मैं जबरदस्ती हरीश माथुर जैसा क्यों बनूं? उनके कहने पर मैं जबरदस्ती वकील भी क्यों बनूं? जबकि साला मैं एक ऐसे वकील को नहीं जानता जो झूठ ना बोलता हो, सिवाय इनके। देख भाई, सबको पता है कि गांधी जी वकील थे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। पूछो क्यों? क्या है? क्योंकि उनको समझ में आ गया था वकीलों ने देश की ऐसी की तैसी कर रखी है, और ये लॉ भी इस तरीके से लिखा गया है कि वकीलों के अलावा किसी को समझ में नहीं आता है। वो उसको अपनी समझ से ऐसे तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं कि आप आदमी का जूस निकल जाता है और जस्टिस सिर्फ एक सपना रह जाता है। सर मैं सर आपके जैसा हूं, मुझे आपके तरीके से काम करना है, लेकिन मुझे अपने बाप के तरीके से काम करना पड़ता है, और उसमें मैं हमेशा फेल हो जाता हूं। आ गया सर, एक सेकंड सर। सॉरी सर। सर मैं जानता हूं कि फेक डिग्री बनाना है क्राइम है, मैं डेस्परेट था सर। प्लीज सर, बस एक मौका मिल रहा है इन सबसे जाने का सर, मेरे बाप से दूर जाने का, वकालत से दूर जाने का। आप कह रहे हो पापा को बुला के लाओ? ताला खोल। सर प्लीज सर, सॉरी सर। सर एक सेकंड सर, सर मुझे बस एक बात और कहनी है सर, प्लीज सर। सर अगर मेरा बाप यहां पे आ गया ना, तो वो फिर जीत जाएगा, और हारूंगा मैं और हारेंगे आप। चल भाग चल। साहब मेरी भी कहानी है। सिगरेट अंदर क्या करने गया था? हल्का होने गया था। अबे सुनना, मुझे भी होना यार हल्का, अब रुकना।